हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो वैशाख का महीना शुरू होने वाला है और वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया मनाई जाती है। ये दिन जैसे हम दीपावली पर पूजा करते हैं, धनतेरस पर पूजा करते हैं, उसी तरह से इस दिन भी पूजा होती है। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। शुभ चीज़ों की खरीदारी की जाती है, यानी इस दिन होता है अबूझ सावा। आप बिना किसी पंडित पुरोहित के अगर कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के अबूझ मुहूर्त में कर सकते हैं। और इस दिन हम लोग बिना मुहूर्त देखे कोई भी मांगलिक कार्य क्यों ना हो वो हम कर सकते हैं। तो इस दिन सोना चांदी या कोई भी वाहन खरीदना या संपत्ति खरीदना या कोई भी मूल्यवान चीज़ खरीदना सब बहुत शुभ होता है। और आप इस दिन बिना रोक टोक के, बिना किसी परेशानी के कोई भी नई चीज़ आप अपने घर में लेके आ सकते हैं, अगर आपने पुरोहित से नहीं पूछा है तब भी। इस बार जो अक्षय तृतीया है सन 2024 में वो कब मनाई जा रही है, चलो वो देख लेते हैं। तो वार पड़ रहा है शुक्रवार और 10 मई को अक्षय तृतीया पड़ रही है। कहते हैं कि इस दिन भगवान परशुराम नर और नारायण और हयग्रीव का अवतार हुआ था। साथ ही सतयुग, त्रेता और कलयुग का आरंभ भी अक्षय तृतीया तिथि से ही माना जाता है। अक्षय अर्थात कभी भी नहीं खत्म होने वाला, यानी कि जिसका कोई क्षय ना हो, शाश्वत, जिसे हमेशा सफलता मिलती हो। और तृतीया यानी तीसरा, क्योंकि तृतीया तिथि है। तो हमारे पंचांग के अनुसार वैशाख के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 10 मई को सुबह 4:17 से शुरू होगी तृतीया तिथि। और इस तिथि का समापन जो हो रहा है वो है 11 मई को सुबह 2:50 पर। तो अक्षय तृतीया पर जो पूजा के लिए शुभ समय है ना वो हम देख लेते हैं। तो सुबह समय है 5:45 से दोपहर 12:05 तक। इस बीच में आप भगवान जी की पूजा, सेवा और अपने लड्डू गोपाल की चंदन सेवा कर सकते हो। साथ ही में इस दिन लक्ष्मी और नारायण दोनों की पूजा की जाती है। नया कार्य आरंभ किया जाता है जिसके लिए पूरा दिन शुभ है, तो आप कभी भी कर सकते हो। अगर आपको सोना चांदी खरीदना है या भगवान जी के लिए कुछ लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ तक कि अक्षय तृतीया का जो पर्व है इस पर लड्डू गोपाल जी की जो पूजा होती है वो विशेष होती है। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैशाख का ये जो महीना है इसमें बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ती है। तो श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन नगरी में इस दिन भक्तों की अच्छी खासी भीड़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। दूसरा, इस दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो क्योंकि चंदन सेवा जो है शुरू हो जाती है, तो इस दिन पूजा में आपको तिल यूज़ लेने हैं, चंदन, भगवान को अर्पित करने के लिए जनेऊ, पुष्प वर्षा आप कर सकते हो। भगवान जी को फूल बंगले की सेवा अभी से शुरू कर सकते हो। पूजा में धूप, दीप और भगवान जी को अर्पित करने के लिए कुछ ठंडी तासीर वाले फल। तो पूजा कैसे होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लड्डू गोपाल को स्नान कराना है, फिर आपको दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन सब की आवश्यकता पड़ेगी पंचामृत बनाने के लिए। फिर आप लड्डू गोपाल के चरणों में या ठाकुर जी के चरणों में आप चंदन का लड्डू रखिए, चंदन का लेप करिए। ये उन्हें बहुत ठंडक पहुंचाता है। आप पूरी बॉडी पर भी, यानी कि लड्डू गोपाल के पूरे शरीर पर भी आप चंदन का लेप कर सकते हैं। केवल मस्तक पर लगाना है तो मस्तक पर भी लगा सकते हैं। कहते हैं कि इसकी सुगंध से जो लड्डू गोपाल जी हैं बहुत अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और इसकी तासीर जो होती है चंदन की बहुत ठंडी होती है। इसके बाद आप उन्हें जनेऊ अर्पित करें, तिल चढ़ाएं और चाहे तो फूलों से उनकी जितनी सेवा करना चाहें आप कर सकते हैं उन्हें ठंडक प्रदान करने के लिए। उन्हें नए आभूषण आप पहना सकते हैं, नहीं पहनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। और लड्डू गोपाल के दर्शन भी करते हैं। हो सके तो इस दिन लड्डू गोपाल का पीले रंग में श्रृंगार करना चाहिए। साथ ही में उन्हें नए वस्त्र, आभूषण भी पहनाए जाते हैं। तो इस तरह से अक्षय तृतीया वाले दिन लड्डू गोपाल के दर्शन करते हैं, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। अगर आप बांके बिहारी दर्शन करने जाएंगे, लेकिन अभी जो स्थिति है बांके बिहारी की यहाँ की वो अत्यधिक भीड़ वाली है। हो सके तो इस दिन लड्डू गोपाल का आप पीला रंग का श्रृंगार कर रहे हैं तो उन्हें वस्त्र में आप उन्हें धोती पहना सकते हैं, बाकी वैसे ही छोड़ सकते हैं। फिर आप जब उन्हें शाम को स्नान आदि करवाएंगे तब आप उन्हें पीले वस्त्र पहना सकते हैं।
इस दिन आप लड्डू गोपाल के साथ में राधा रानी की भी पूजा करें, उनको भी चंदन सेवा दें और उन्हें अपनी आस्था से और जो भी आपकी क्षमता है उसके अनुसार आप नए आभूषण ला के पहना सकते हैं। राधा रानी को कांच की चूड़ियाँ भेंट कर सकते हैं। और आपने साथ ही में सुना ही होगा, सुदामा और द्वारकाधीश की कहानी भी इसी से जुड़ी है। कृष्ण के जो निर्धन जो मित्र थे सुदामा जी, उनसे मिलने द्वारका पहुँचे थे। वो दिन भी अक्षय तृतीया का दिन ही था, तो सुदामा की पूजा भी की जाती है। तो जिनके यहाँ करते हैं वो कर सकते हैं। अब जानते हैं जो चंदन सेवा है ये कब से शुरू होती है। अक्षय तृतीया से शुरू होती है। 21 दिनों तक की ये चंदन यात्रा महोत्सव मनाया जाता है, किया जाता है। आप 21 दिनों तक लगातार ठाकुर जी को चंदन लगा सकते हैं और जो वैष्णव भक्त हैं वो इसे प्रॉपरली निभाते हैं। भगवान कृष्ण के पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाते हैं ताकि जो वैशाख और जेठ की जो भीषण गर्मी है ना, इससे भगवान जी को बचाया जा सके। तो भाई मैंने आपको बता दिया है, इससे पहले भी मैंने चैनल पर अपलोड किए बहुत सारी वीडियो जिसमें कि जानकारी है कि आप ठाकुर जी को चंदन का लेप कैसे लगाएं। तो जो जैसे कि भगवान श्री कृष्ण, राधा, जगन्नाथ, बलभद्र हैं, सुभद्रा है, इन्हें ना मौसम के जो अनुरूप जो भोग होते हैं वो भी रखे जाते हैं। ठंडे वस्त्र पहनाए जाते हैं जैसे कि कॉटन वस्त्र होते हैं। हम सर्दियों में क्या करते हैं, ठाकुर जी को ऊनी वस्त्र पहनाते हैं, वेलवेट के वस्त्र पहनाते हैं। लेकिन वहीं पे इसके अपोजिट में अगर देखें तो गर्मियों में हम ठाकुर जी को कॉटन के वस्त्र पहनाते हैं। माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, पूड़ी, सब्ज़ी, खीर, हलवा, आप जो भी बनाना चाहते हैं वो पकवान आप बनाएं। ठंडी लस्सी, दही, ठंडाई, शरबत रखें और भगवान जी को मिठाइयों का भोग लगाएं। सभी को सूती वस्त्र पहना के आप हल्के फुल्के कुर्ता पजामा पहना सकते हैं। आजकल तो मार्केट में भगवान जी के लिए बहुत ही अलग अलग तरह की ड्रेसेस मिलती हैं। तो गर्मी के कपड़े आप उनके लिए ऐसे कपड़े लेकर आए जो बहुत ही पतले होते हैं। तो हम लोग सर्दियों में क्या करते हैं, गरम पकौड़े का भोग लगाते हैं, गरम गरम चीज़ें उन्हें खिलाते हैं। वहीं पे गर्मियों में हमें इसके विपरीत करना चाहिए, अपोजिट बिल्कुल। जितना हो सके वो फल फ्रूट लेकर के आए जिनकी तासीर बहुत ठंडी होती है। चाहे अपने बच्चों की बात हो, लड्डू गोपाल की बात हो। तो जब भी आप अक्षय तृतीया की सेवा पूजा शुरू करें तो पहले गणपति जी का पूजन करें, फिर 2 मिट्टी के कलश को जल से भर लें, फिर कलश में सिक्का, सुपारी, पीले फूल, चंदन डालकर आप उसे ढक दें और फिर आप उस पर नारियल रखें। अब दूसरे कलश में आप तिल डालें, सफ़ेद फूल, चंदन आदि डालकर उसे बंद कर दें और ऊपर से ढक्कन लगा दें। आम या खरबूजा भी आप उस पर रख सकते हो। फिर आप चौक पूरे और इन दोनों को जो चौकी पर रखें और मंत्र बोल सकते हैं पूजा करके। पहला कलश भगवान विष्णु को और दूसरा आप अपने पितरों को समर्पित कर दें। तो दोनों कलश की विधि पूर्वक पूजा करें और लक्ष्मी नारायण को आप रोली मोली, चंदन, फूल, पुष्प, फल, मिठाई आदि सब कुछ अर्पित कर सकते हैं। भगवान जी के लिए चंदन का लड्डू बनाए जैसे कि मैंने भगवान जी के चरणों में रखा हुआ है। तो इसी दिन होते हैं वृंदावन के मंदिर में बांके बिहारी जी के चरण दर्शन। जी हाँ, साल भर में एक ही दिन ठाकुर जी के चरणों के दर्शन होते हैं, वो है अक्षय तृतीया वाले दिन। तो आप ठाकुर जी के चरणों की सेवा करें, उन्हें चंदन का लेप करें और चरणों में चंदन का गोला बना के रखें। चंदन का गोला कैसे बनाना है ये वीडियो भी मैंने बना कर रेडी कर रखी है, वो इसी के बाद में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो फिलहाल तो यही जानकारी आप सब लोगों के लिए है। तो अक्षय तृतीया के दिन प्राचीन परंपरा के अनुसार ठाकुर जी को चंदन की प्रसादी समर्पित की जाती है और जो चंदन है ये पहले से ही, यानी कि चंदन की जो घिसने की वहाँ पे है सेवा, वो पहले से ही शुरू हो जाती है। चंदन को घिस के सुखा लिया जाता है, फिर इसका गोला बनाकर ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया जाता है। अक्षय तृतीया पर चरणों में अर्पित जो चंदन का गोला होता है उसका प्रसाद भी भक्तों में बांटा जाता है, वितरित किया जाता है। और जो चंदन का गोला है ठाकुर जी के चरणों में जो अर्पित होता है, पहले तो ऐसा नहीं था, बट अभी अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक घर में ठाकुर जी की सेवा विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है और हर घर में ये चंदन सेवा होने लगी है। कितनी अच्छी बात है कि हमारे ठाकुर की सेवा घर घर पहुंच गई है। पहले ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए केवल मंदिरों में जाया जाता था, अब हर एक घर मंदिर है। कितनी अच्छी बात है। तो भाई ठाकुर जी की सेवा इस ऐसे ही बढ़ाते रहें, ऐसे ही बढ़ती रहे, ठाकुर जी के भक्त और बढ़ते रहे, हम यही चाहते हैं। और इस दिन आप ठाकुर जी को जामुन के रस से, अनार के रस से या कोई भी फल के, जैसे कि संतरा हो गया या
जो नारियल का पानी होता है उससे स्नान करवा सकते हैं ठाकुर जी को। ये आपकी इच्छा है, आप कैसे स्नान करवाना चाहते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे कि ठाकुर जी को आपने सुबह में स्नान करवा दिया। बहुत से भक्तों के प्रश्न ये होते हैं कि दीदी सुबह में भी स्नान करवाना है क्या, शाम को भी? जी हाँ, जब आप चंदन का लेप करेंगे तो पूरा शरीर ना सूखने पर खिंचने लग जाता है, तो इसीलिए उनको शाम को स्नान आदि करवा करके नए वस्त्र पहना करके फिर आपको उन्हें सुलाना है। नए वस्त्र का मतलब ये नहीं होता है बहुत कड़क वाले, सॉफ्ट वाले, आप उन्हें वस्त्र पहना करके सुला दें। और मैं हमेशा क्या करती हूँ, जैसे चंदन मैंने लगाया तो वो थोड़ा सूख जाता है, ड्राई होने लग जाता है, तो वो खिंचने लग जाता है। बाद में मैं चंदन को थोड़ा थोड़ा गीला करते रहती हूँ स्प्रे वगैरह से, या रुई का फूहा ले ले आप, और जो गुलाब जल आता है मार्केट में वो डीप करके और ठाकुर जी की बॉडी पर बार बार लगाते रहें। और जो आप चंदन बना का गोला बनाएंगे या जो चंदन आप लिक्विड करेंगे वो आप मार्केट में ले सकते हैं, या वो लकड़ी वाला घिसने वाला बहुत अच्छा रहता है। आप उसमें गुलाब जल मिलाएं, कपूर मिलाएं और फिर ठाकुर जी को आप अर्पित करें। इससे संबंधित बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब पर अपलोड होती हैं और मैंने भी बहुत सारी अपलोड की हुई है। तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप ले सकते हैं। ठाकुर जी के अभी अभी नए नए भक्त हैं, वैसे तो ठाकुर सेवा हर घर हो गई है, तो आप जान गए होंगे। और मेरी वीडियो से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इसलिए मैंने अपना ये ड्राफ्ट वीडियो उठाया और आप लोगों के लिए पोस्ट किया है। तो आप भगवान जी को इस दिन सत्तू का जो शरबत है, चने की दाल का सत्तू आता है और दूसरा वाला सत्तू भी आता है, तो वो ज़रूर अर्पित करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।